भगवद गीता 6ठा अध्याय का शेष अगला भाग हिंदी में आपको सुनाऊंगा। इसको इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। भगवद गीता सुनिए। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मवालता सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। योग युक्तात्मा पद किसका वाचक है? सच्चिदानंद निर्गुण निराकार ब्रह्मा में जिसकी अभिन्न भाव से स्थिति हो गई है, ऐसे ही ब्रह्मभूत योगी का वाचक यहाँ योग युक्तात्मा पद है। इसी का वर्णन 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में ब्रह्मा योग युक्तात्मा के नाम से तथा 5वें के 24वें, 6ठे के 27वें और 18वें के 54वें में श्लोक में ब्रह्मभूत के नाम से हुआ है। ऐसे योगी का सबसे संभाव से देखना क्या है? 5वें अध्याय के 18वें और इसी अध्याय के 32वें श्लोक में ज्ञानी महात्मा की समदर्शन का वर्णन आया है। इसी प्रकार से यह योगी सबके साथ शास्त्रानुकूल यथा योग्य सद्व्यवहार करता हुआ नित्य निरंतर सभी में अपने स्वरूपभूत एक ही अखंड चेतन आत्मा को देखता है। यही उसका सब में समभाव से देखना है। आत्मा को सब भूतों में स्थित और सब भूतों को आत्मा में कल्पित देखना क्या है? एक अद्वितीय सच्चिदानंद परम ब्रह्मा परमात्मा ही सत्य तत्व है। उनसे भिन्न उससे भिन्न यह संपूर्ण जगत कुछ भी नहीं है। इस रहस्य को भली भांति समझकर उनमें अभिन्न भाव से स्थित होकर जो स्वप्न के दृश्य वर्ग में स्वप्न दृष्टा पुरुष की भांति चराचर संपूर्ण प्राणियों में एक अद्वितीय आत्मा को ही अधिष्ठान रूप में परिपूर्ण देखता है, अर्थात एक अद्वितीय आत्मा ही इन सब के रूप में दिख रहा है। वास्तव में उनके सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। इस बात को जो भली भांति अनुभव करता है, यही संपूर्ण भूतों में आत्मा को देखना है। इसी तरह जो समस्त चराचर प्राणियों को आत्मा में कल्पित देखता है, यानी जैसे स्वप्न से जगा हुआ मनुष्य स्वप्न के जगत को या नाना प्रकार की कल्पना करने वाला मनुष्य कल्पित दृश्यों को अपने ही संकल्प के आधार पर अपने में देखता है, वैसे ही देखता है संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए भगवान ने आत्मा के साथ सर्वभूत स्तंभ विशेषण देकर आत्मा को भूतों में इसे देखने की बात कही, किंतु भूतों को आत्मा में स्थित देखने की बात न कहकर केवल देखने के लिए ही कहा है। इस प्रकार सांख्य योग का साधन करने वाले योगी का और उसके सर्वत्र समदर्शन रूप अंतिम स्थिति का वर्णन करने के बाद अब भक्ति योग का साधन करने वाले योगी की अंतिम स्थिति का और उसके सर्वत्र भगवत दर्शन का वर्णन करते हैं। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मा रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। संपूर्ण भूतों में वासुदेव को और वासुदेव में संपूर्ण भूतों को देखना क्या है? जैसे बादल में आकाश, आकाश में बादल है, वैसे संपूर्ण भूतों में भगवान वासुदेव हैं और वासुदेव में संपूर्ण भूत हैं। इस प्रकार अनुभव करना ही ऐसा
देखना है। ऐसा देखना कार्य कारण की दृष्टि से है या व्यापक या व्याप्त व्यापक की अथवा आधे आधार की दृष्टि से। सभी दृष्टियों से ऐसा देखा जा सकता है, क्योंकि बादलों में आकाश की भांति भगवान वासुदेव ही इस संपूर्ण चराचर संसार के महाकरण हैं। वही सब में व्याप्त हैं और वही सबके एकमात्र आधार हैं। वे परमेश्वर आकाश की भांति संपूर्ण चराचर संसार के महाकारण कैसे हैं और सर्वव्यापी तथा सर्वाधार किस प्रकार है। आकाश दायु व्यायरग्नि अग्निरापः इस श्रुति के अनुसार आकाश से वायु, वायु से तेज और तेज से जल रूप बादल की उत्पत्ति हुई। आकाश 5 महाभूतों में पहला और इन सब का कारण है। इसकी उत्पत्ति का मूल कारण परंपरा से प्रकृति है। प्रकृति ही परमेश्वर की अध्यक्षता में सबकी रचना करती है और वह प्रकृति परमेश्वर की एक शक्ति विशेष है। इसीलिए यह परमेश्वर से भिन्न नहीं है। इस दृष्टि से संपूर्ण चराचर जगत उन्हीं से उत्पन्न होता है, अतएव वे ही इसके महाकारण हैं। भगवान ने स्वयं भी कहा है, अहम सर्वस्य प्रभु मदः सर्व परवर्ती। मैं सबको उत्पन्न करने वाला हूं और मेरे सकाश से ही सब चेष्टा करते हैं। इसी प्रकार जैसे आकाश बादलों के सभी अंगों में सर्वदा परिपूर्ण व्याप्त है, वैसे ही परमेश्वर समस्त चराचर संसार में व्याप्त है। माया तदमिदम सर्व जगदव्यता मुनितः मुझ अव्यक्त मूर्ति परमात्मा से यह सारा जगत व्याप्त है। और जैसे ही बादलों का आधार आकाश है, आकाश के बिना बादल रहे ही कहाँ। एक बादल ही क्यों, वायु तेज जल आदि कोई भी फूल आकाश के आश्रय बिना नहीं ठहर सकता। वैसे संपूर्ण चराचर विश्व के एकमात्र परमाधार परमेश्वर है। समस्त जगत में भगवान के साकार रूप को और भगवान के साकार रूप में समस्त जगत को कैसे देखा जा सकता है। जिस प्रकार एक ही चतुर बहुरूपिया नाना प्रकार के वेश धारण करके आता है और जो उस बहुरूपी से और उसकी बोलचाल आदि से परिचित है, वह सभी रूप में उससे पहचान लेता है। वैसे समस्त जगत में जितने भी रूप हैं सब श्री भगवान के ही वेश हैं। हम उन्हें पहचानते नहीं हैं, इससे उनको भगवान से भिन्न समझकर उनसे डरे सबको चाहते हैं तथा उनकी सेवा नहीं करना चाहते। जो समता जगत के और प्राणियों में इनको पहचान लेते हैं, वे चाहे वेश भेद के कारण बाहर से व्यवहार में भेद रखें, परंतु हृदय में तो उनकी पूजा ही करते हैं। हमारे पिता या प्रियतम बंधु किसी भी रूप में आवे, यदि हम उन्हें पहचान लेते हैं तो फिर क्या उनकी सेवा सत्कार में कुछ त्रुटि रखते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने कहा है,
सिय रामय सब जग जानी, करहूं पर नाम जोरी जुग पानी। जैसे श्री बलदेव जी ने वज्र में बछड़ों, गो, बालिकाओं और उनकी सब सामग्रियों में श्री कृष्ण के दर्शन किए थे, और जैसे ही ब्रजवासियों अपनी प्रेम की आंखों से सर्वदा और सर्वस्त्र श्री कृष्ण को देखा करती थी, वैसे ही भक्त को सर्वस्त्र भगवान श्री कृष्ण, राम, विष्णु, शंकर, सत्य आदि जो स्वरूप जिसका इष्ट हो, उसी भगवान के साकार स्वरूप के दर्शन करने चाहिए। यही भगवान के साकार रूप को समस्त जगत में देखना है। इसी प्रकार जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर में, यशोदा मैया ने बालक रूप भगवान श्री कृष्ण के मुख में, और एक भक्त काकभूषणी जी ने भगवान श्री राम के उदर में समस्त विश्व को देखा था, और वैसे ही भगवान के किसी भी स्वरूप के अंतर्गत समस्त विश्व को देखना चाहिए। यही भगवान के सगुण रूप में समस्त जगत को देखना है। हरि ओम।